अस्सलाम वालेकुम। आज हम अक्टूबर नवंबर 2022 का पेपर कर रहे हैं। P1 वेरिएंट 2, कोड है 4024। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो है ये वर्कआउट 80 डिवाइड बाई 0.02। एक नंबर का क्वेश्चन है, आसान है। इसमें आप 80 डिवाइडेड बाई 0.02 इस तरह लिखें और डेसिमल रिमूव करें। डेसिमल की जगह 1 और उसके आगे जितने डिजिट हैं उतने ज़ीरोस, तो डेसिमल ख़त्म हो जाएगा। तो ये 2/100 हो गया। अब इसको आप 80 इंटू 100/2 कर लें। रेसिप्रोकल ले लेते हैं, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में और उसका अगला फ्रैक्शन उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना आसान हो गया। 2 के टेबल में ये 40 हो गया और 40 इंटू 100 इज़ 4000। ये आपका पहला आंसर है। बी पार्ट में वैल्यूएट क्यूब रूट ऑफ 1000। तो 10 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1000 बनता है, तो ये क्यूब रूट होगा 10। पार्ट 2 क्वेश्चन 2 पार्ट ए में पुट 1 पेयर ऑफ ब्रैकेट्स इनटू दिस कैलकुलेशन टू मेक इट करेक्ट। तो ये तो खैर बहुत सिंपल सा उसे दे दिया, वरना अगर ये कॉम्प्लिकेटेड भी हो तो इसमें थोड़ी सी हिट एंड ट्रायल करने से पता चल जाता है। अब अगर मैं 4 - 4 पहले कर दूं तो ये 0 हो जाएगा और 4 × 0 0 हो जाएगा, तो खाली 4 बच जाएगा। तो 4 - 4 की जगह आप ब्रैकेट डाल दें। इसको करके भी देख लें आप। बी पार्ट में वर्कआउट -6 टाइम -3 + 7 ब्रैकेट में, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाती है, तो ये 4 आ गया और -24। अच्छा, इसका माइनस साइन मैं भूल गया हूँ लगाना, भी इस लगा देते हैं। थोड़ी अगले पार्ट को मैं कर रहा हूँ। 7.54 इंटू 10⁻⁻4 को हमने ऑर्डिनरी नंबर में लिखना है, तो आप 10⁻⁻4 को पॉजिटिव करें तो 1/4 टाइम ज़ीरोज़ हो जाएगा। तो डेसिमल लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा 4 डिजिट, जितने ज़ीरोज़ है उतना लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा क्योंकि डिवाइड हो रहा है। तो ये आ जाएगा आपका 0.00754। ऊपर नेगेटिव मैंने -24 आंसर स्पेस में लिख दिया। Sam has 6 square tiles labeled A, B, C, D, E, and F. When Sam places tile E and F side by side, the resulting rectangle has no lines of symmetry and no rotational symmetry. तो पूछ क्या रहा है? Write down the 2 tiles that Sam should place side by side to make a rectangle that has one line of symmetry. तो ये कौन सी वाली टाइल्स हो सकती हैं? ये हो सकती हैं C एंड D। ये देखें, C और D में वन लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है। मैं इसमें ड्रॉ कर देता हूँ, मगर इसको आप देख लें। ये जो C वाली है, इसमें आप सेंटर से कर सकते हैं लाइन, और D वाली में डायगोनल। रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2, तो ये किस में आएगा? ये आ रहा है A एंड E में। अगर आप A में इसको A को रोटेट करें 360 डिग्री, तो ये 2 दफ़ा ये शेप एक्वायर करेगा जो शेडेड पोर्शन है, और C भी 2 दफ़ा एक्वायर करेगा 360 डिग्री रोटेशन में। ये आप अपने जेन में भी इसको कर सकते हैं, घुमा के देखें 360 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 5, perimeter of irregular hexagon is equal to the perimeter of irregular octagon. Each edge of the octagon is 9 centimeter long. Find the length of one edge of the hexagon. तो x कर लें आप। हेक्सागन को 6 साइडेड फिगर होता है, तो 6x हो गया, और ये इक्वल कर लें ऑक्टागन 8 साइडेड फिगर होता है, तो
8 इंटू 9 कर लें, उसका एज दिया हुआ है उसने, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें 12 सेंटीमीटर। वर्कआउट 11 ओवर 15 माइनस 2 ओवर 3, तो एलसीएम 15 आ जाएगा और 11 वैसे ही आ जाएगा, 3 5 ज़ार और 5 2 ज़ार 10, तो 11 माइनस 10 इज़ 1 ओवर 15 आंसर आ जाएगा इसका। वर्कआउट 3 ओवर 10 डिवाइड 6, आंसर हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है, तो 3 ओवर 10 डिवाइड 6, तो 3 ओवर 10 इंटू 1 ओवर 6, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो गया और 6 ओवर 1 ओवर 6 हो गया। अब ये 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा और 1 ओवर 20 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में ये रेगुलर पेंटागन का फिगर दिया हुआ है और डीसी डायगोनल है पेंटागन का, तो ए बी पैरेलल टू डीसी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो वन इंटीरियर एंगल निकालें n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n से। तो रेगुलर के इंटीरियर एंगल निकालने का फार्मूला है, n की जगह 5 लिख दें, इसको सॉल्व करें तो ईच इंटीरियर एंगल इज़ 108 डिग्री, तो x तो आ गया 108। अब y कैसे आएगा कि आप देखें ए बी और डी सी पैरेलल लाइंस हैं, x और y इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, दो पैरेलल लाइंस में इनको इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो ये इनका सम 180 होता है, तो x आ गया आपके पास 108, तो 180 में से 108 माइनस करें तो y आ जाएगा आपके पास, दैट इज 72 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 में आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, ए बी और बी सी सेम लेंस के, रेशो एंगल ए बी सी की और बी ए सी की दी हुई है 2:5, तो फाइंड एंगल ए बी सी। तो ये आप x इसमें इंक्लूड कर लें, तो ये आपका 2x हो गया, ये आपका 5x है, तो c पर भी 5x होगा। अब इन तीनों को ऐड करें, 180 के इक्वल कर लें, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 15, और उसको क्योंकि 2x है b पर, तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो एंगल ए बी सी आपका 30 डिग्री आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 में वन सिग्निफिकेंट फिगर पे एस्टिमेट करना है, तो 47.5 वन सिग्निफिकेंट फिगर पे होगा, 4 जो है फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, तो उसके अगला 5 या 5 से ज़्यादा है, तो इसको एक नंबर बढ़ा देते हैं, तो ये 5 हो जाएगा और सारे आगे जितने नंबर हैं वो ज़ीरोज़ हो जाएंगे, तो ये 50 बन जाएगा। 50.0 लोग लिखते हैं, मगर पॉइंट के बाद ज़ीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस 36.13 जो है इसमें फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर है और इसका नेक्स्ट नंबर 5 या 5 से ज़्यादा है, तो ये 3 को एक नंबर बढ़ा दें, ये 4 बन जाएगा और आगे सब ज़ीरोज़ हो जाएंगे, तो ये 40 हो गया। ओवर 64.9 में 6 फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर है, तो 6 के बाद नेक्स्ट नंबर 5 या 5 से ज़्यादा नहीं है, तो ये 6 ही रहेगा, तो 60 बना दें इसको। डिवाइड 17.7, इसमें 1 जो है फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर है, नेक्स्ट नंबर इसका 5 या 5 से ज़्यादा है, तो 1 को एक नंबर बढ़ा दें, ये 2 बन जाएगा और आगे सब ज़ीरोज़ हो जाएंगे, तो ये 20 बन जाएगा। अब 60 डिवाइड बाई 20 को पहले डील कर लें, तो ये 60 ओवर 20 लिख लें, सिंप्लीफाई होके ये 3 बन जाएगा, तो 50 + 40 90 हो गया, 90 डिवाइड बाई 3 विच इज़ 30, तो ये आपका आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट ए में 420 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, तो इसका एलसीएम ले लें, 420 डिवाइड बाई 2 करें, 210 आ गया, फिर डिवाइड बाई 2 करें, 105 आ गया। अब इसको डिवाइडेड बाई 3 कर लें, 35 हो जाएगा, फिर 5 पे डिवाइड कर लें तो 7 हो गया। तो अब ये सारी वैल्यूज़ लिख लें, 2 × 2 × 3 × 5, जो कि आप इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 3 × 5 × 7, ये आंसर स्पेस में लिख लें। बी पार्ट में 1512 का उसने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट दिए हुए हैं, तो वो कहता है फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 420 एंड 1512।
420 के तो आपने प्राइम फैक्टर्स निकाले हुए हैं, तो 1512 के उससे खुद ही दिए हुए हैं, तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने इसमें से निकालना है। तो आप इसके लिख लें फैक्टर आमने सामने। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए जो एक जैसी वैल्यूज़ हैं, जैसे 2 पावर 2, 2 पावर 3, तो इसमें से जो छोटी वैल्यू वो पिक कर लें। अगर एलसीएम कहता लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हाईएस्ट वैल्यू ढूंढ पिक कर लेते। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह रहे हैं तो लोवेस्ट वैल्यू पिक करेंगे जो एक जैसी होंगी उनमें से। तो 2 पावर 2 पिक कर लें इसका एक, और 3 और 3 पावर 3 में छोटी वैल्यू 3 की वो पिक कर लें, और 5 के इन कंपेयर विद 5 कोई वैल्यू नहीं, इसको छोड़ दें। एलसीएम होता तो इसको पिक कर लेते हम। तो 7 और 7 एक ही जैसी वैल्यू है, इसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं, तो 7 पिक किया जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लें। 2 2 4 और 3 इंटू 7, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो HCF आ जाएगा, विच इज़ 84। Azra has a spinner. The sections are colored red, blue, yellow or green. Relative frequency of the spinner landing on red, blue or yellow is shown in the table. Find the relative frequency of the spinner landing on green. तो आप ये सारी ऐड कर ले और इक्वल्स टू 1 करें, क्योंकि ये 1 के इक्वल होती हैं सारी। तो अब यहाँ से ग्रीन की वैल्यू निकाल लें। ये आ गई 0.35। B part में Azra spins the spinner 150 times. How many times would she expect the spinner to land on blue? तो ब्लू की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.3 है, उसको 150 से स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई कर दें। तो आप इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्योंकि पेपर 1 है, डेसिमल रिमूव करें और अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो 15 इंटू 3 45 आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट ए, रिप्रेजेंट द इनइक्वालिटी ऑन द नंबर लाइन बिलो। x इज़ लेस देन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -4। तो 2 पे आप एम्प्टी सर्कल बनाएं और लेफ़्ट की तरफ ले जाएं इसका एरो, क्योंकि वो कह रहे हैं x इज़ लेस देन 2। एम्प्टी सर्कल का मतलब इसमें 2 शामिल नहीं है। और -4 के ऊपर सर्कल बनाएं, उसको कलर्ड कर दें, फिल कर दें उसका, और राइट की तरफ ले जाएं एरो, क्योंकि राइट की तरफ ग्रेटर वैल्यूज़ हैं x की। तो ये आपने नंबर लाइन पे इसको शो कर दिया। Solve the inequality 10 minus n is less than 2 and minus 5। तो इसको अलजेब्रा की तरह हैंडल करें। -n minus 2n is less than -5 minus 10। तो -3n is less than -15। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। जब भी वेरिएबल के साथ नेगेटिव साइन आए, चाहे वो कैंसिल हो जाए, तो इनइक्वालिटी साइन जो भी यूज़ हो रहा होता है स्टार्ट में, उसका अपोजिट लिख देते हैं। तो लेस देन यूज़ हो रहा था तो अब ग्रेटर देन लिखें। तो n इज़ ग्रेटर देन 15/3 विच इज़ 5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सूफी साइकिल्स 2600 मीटर्स इन 12 मिनट्स। वर्कआउट सूफीज एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो दोनों चीज़ों को आप कन्वर्ट कर दें, मीटर्स को किलोमीटर में और मिनट्स को आवर्स में। तो 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। तो आप छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो आप डिवाइड कर दें 2600 को 1000 से, तो ये 2.6 किलोमीटर आ गया। इसी तरह 60 मिनट्स होते हैं 1 आवर में, तो 12 को डिवाइड कर दें 60 से, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपका 1/5 आवर्स आ गए। अब डिस्टेंस उससे दिया हुआ है 2.6 किलोमीटर, टाइम उसका हमने निकाल लिया 1/5 आवर। स्पीड मालूम करनी है, तो स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस आप 2.6 डिवाइडेड बाय 1/5 इस तरह लिखें आप, ताकि आप इसको सॉल्व कर सकें। तो 2.6 इंटू 5/1 हो जाएगा। अब 2.6 का आपने डेसिमल रिमूव करना है,
तो वो 10 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना इजी हो गया, तो योर आंसर इज 13 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 14 में स्केल ड्राइंग शो द प्लॉट ऑफ लैंड PQRS। द स्केल इज 1 सेंटीमीटर टू 20 मीटर्स। तो अब फिर इसमें अ पाथ क्रॉसेस द लैंड। द पाथ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम SP एंड SR। यूज ए स्ट्रेट एज एंड कंपासेस ओनली टू कंस्ट्रक्ट द पाथ। अच्छा, जब एग्जामिनर SP एंड SR यानी आप देखें SP एंड SR, S कॉमन आ गया बीच में, तो ये हमेशा एंगल बाइसेक्टर की बात हो रही होती है। S पे रख के थोड़ी सी कंपास खोल के आर्क लगा लें। तो अब इनके पॉइंट्स पे रख के कंपास उतनी ही खुली रहने दें जितनी पहले खोली थी। ये 2 आर्क्स लगाएं, एक इस एंड से लगा लें, दूसरा दूसरे एंड से। इन आर्क्स पॉइंट S से रूलर रख के जहाँ ये आर्क कट कर रही हैं स्ट्रेट लाइन बना लें, तो ये एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा आपका। फिर बी पार्ट में प्रिया वॉक्स फ्रॉम पॉइंट P टू द path on a bearing of 104. Draw a line to represent Priya's walk. तो आपने यहाँ पे D रख के 104 का एंगल लेना है। मेरे पास D नहीं है, मगर मैं आपको एक जजमेंट दे रहा हूँ। तो फिर ये आपने D हटा लेना, तो ये 104 डिग्री आपने मेजरमेंट ले ली, लाइन ड्रॉ कर लें। तो ये वो पाथ है जो मांग रहा था। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी वो आपसे काम करवा रहा है, तो ये असल में लोकस का क्वेश्चन है, तो इसमें जो भी पार्ट होता है वो उन लाइंस पे ज़रूर मेंशन किया करें, इससे आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। ये पार्ट A का था और ये पार्ट B1 का था। फिर एक्चुअल डिस्टेंस है, तो इसको मेजर करें रूलर से। ये तकरीबन 8 सेंटीमीटर है। अब इसको कन्वर्ट कर लें आप, उसने दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 20 मीटर्स। तो 8 इंटू 20 कर लें तो 160 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। फिर वो कह रहा है कि ए कार पार्क इज़ टू बी बिल्ट ऑन द प्लॉट ऑफ लैंड। ऑन द स्केल ड्राइंग द एरिया ऑफ द कार पार्क विल बी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एक्चुअल एरिया ऑफ द कार। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 20 मीटर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स 400 स्क्वायर मीटर। तो आप उसको 2 को कर लें मल्टीप्लाई 400 से, तो 800 स्क्वायर मीटर आंसर आ जाएगा इसका। 15 में ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें पॉइंट्स हैं A, B, C, इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, और वो कह रहा है इक्वेशन ऑफ द लाइन AB 3y + 4x = 18। तो P की वैल्यू बताएं। तो आपने x और y में इसी गिवन इक्वेशन में उनके आप b के ऊपर जो b के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, x में p दिया हुआ है, y में 0, तो इस इक्वेशन में आप लिख दें y में 0 और x में p, और इसको सॉल्व इट फॉर p, तो p की वैल्यू आ गई आपकी 4.5। अच्छा, मैंने गलती से 4.p लिख दिया है, तो इसको करेक्ट कर लें, क्योंकि मैं तो साउंड इसके ऊपर रिकॉर्ड कर रहा हूँ सॉल्व करने के बाद, तो मैं चेंज नहीं कर सकता। तो ये 4.5 है। राइट डाउन द 3 इनइक्वालिटीज दैट डिफाइन द रीजन इनसाइड द ट्रायंगल ABC। तो ABC में जो AB है, अब इसकी तो इक्वेशन दी हुई है। अब इज इक्वल टू की जगह हम ग्रेटर देन लेसर देन क्या लगाएं, तो आप इसका एंगल चेक कर रहे हैं इस लाइन का x एक्सिस के साथ, एक छोटा एंगल एक बड़ा, तो बड़े एंगल की तरफ है ट्रायंगल ABC, छोटे एंगल की तरफ नहीं है, तो बड़े का मतलब ग्रेटर देन, और क्योंकि ये AB सॉलिड लाइन है तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लगा दें इसके साथ, इज इक्वल टू साइन हटा के। तो 3y + 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। दूसरा, अब AC की इक्वेशन बनती है, ये इसका y कोऑर्डिनेट 6 है, तो इसकी इक्वेशन बनती है y = 6।
तो इसमें आपने अब क्योंकि डॉटेड लाइन है और ट्रायंगल जो है ए बी सी वो इस लाइन से नीचे की तरफ है, यानी जहाँ पे y की वैल्यूज़ कम हो रही हैं उस तरफ है, तो y इज़ लेस देन 6 लिखेंगे। अगर ये सॉलिड होती तो हम लिख देते y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 6, तो इसकी इनइक्वालिटी y इज़ लेस देन 6 बन जाएगी। अब रह गया ये बी सी लाइन, तो इसकी इक्वेशन बनती है, ये इसके x कोऑर्डिनेट p है और p की वैल्यू आपने 4.5 निकाल ली थी, तो इसकी इक्वेशन बनती है x इज़ इक्वल टू 4.5। तो आप देखें इस 4.5 से जहाँ x की वैल्यू कम हो रही है लेफ़्ट साइड पे उस तरफ ट्रायंगल है, तो और डॉटेड लाइन है तो आप लिखेंगे x इज़ लेस देन 4.5। तो ये आपकी इनइक्वालिटीज़ हो गई पूरी, इसके 2 मार्क्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 16, P is a point -2 1, Q is a point 6 13, M is a midpoint of PQ, find the coordinates of M। तो सिंपल है, इसमें आपने मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है, x1 y1 लिख लें आप एहतियातन ताकि वो गलती ना हो। तो x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2, इसमें केयरफुली आप x1 में -2 लिखें, x2 में 6 ओवर 2 और इसी तरह y1 y2 लिखें। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है आपका 2,7, तो ये कोऑर्डिनेट्स है मिड पॉइंट के। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन पी क्यू, तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, आपने x1 y1 x2 y2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसको देख के आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें और इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो ये आपका ग्रेडियंट आ गया 3/2। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं राइट डाउन द ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू। तो एम ऑफ पी क्यू तो आपके पास है, एम कहते हैं ग्रेडियंट, एम ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू आपके पास 3/2 है, तो एम ऑफ परपेंडिकुलर जो होगा वो इसका रेसिप्रोकल विद अपोजिट साइन होगा। तो ये +3/2 था पी क्यू का ग्रेडियंट, तो -2/3 आप इसको स्ट्रेट अवे लिख दें, याद रखें ये चीज़ बड़ी आसान है। तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 में सिंप्लीफाई x⁻2 होल पावर 3, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो x⁻3 टू द 6। एग्जामिनर आप बांट रहे हैं नंबर, ये बहुत इजी क्वेश्चन दिए हैं उसने। बी पार्ट में t पावर -2 इज इक्वल टू 9, तो इसको 1/t पावर +2 कर लें इज इक्वल टू 9, और अब टी स्क्वायर को जब ऊपर ले जाएंगे रेसिप्रोकल करके तो उधर से 9 नीचे आ जाएगा 1/9। याद रखना है कि रेसिप्रोकल में आप साइन चेंज नहीं करते, तो अब इसका स्क्वायर रूट ले लें तो टी का स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो +-1/3 इसका आंसर आ जाएगा। सी पार्ट में 5 √ 5 0 = 5k, तो 5 पावर 1/2 हो गया ये, इंटू 5 पावर 0 1 हो गया। कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 हो तो आंसर हमेशा 1 आता है, इज इक्वल टू 5 पावर k। तो ये अब आपके पास बन गया 5 पावर 1/2 = 5 पावर k, इज इक्वल टू के दोनों तरफ बेस में सेम नंबर है तो पावर इसका आंसर हो जाएगा, तो 1/2 = k, तो k की वैल्यू 1/2 आ गई। क्वेश्चन नंबर 18, x is directly proportional to the square of y plus 1 when y equals to x is equal to 45. Find x when y is equal to 4। तो इसको लिखते हैं ऐसे हम, x is directly proportional to y plus 1 स्क्वायर। तो इसको लिखने के बाद अब आपने k इंट्रोड्यूस करना है, x is equal to k टाइम्स y plus 1 होल स्क्वायर। अब आपने k की वैल्यू निकालनी है, y दिया हुआ है, x दिया हुआ है, उनकी वैल्यूज़ इसमें पुट करें, तो इससे सॉल्व करें तो k की वैल्यू आपके पास आ गई 5, ये वापस उस पर प्लेस कर दें तो फार्मूला बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू
5 टाइम्स y प्लस 1 होल स्क्वायर। अब वो कह रहे हैं फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 4, तो x तो वहीं रहने दे, y की जगह आपने 4 लिखना है और इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 125 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, सॉल्व दिस। तो एलसीएम आप ले लें 6 और 4 का, तो 6 और 4 का एलसीएम है 2 के टेबल में डिवाइड कर लें तो 2 3 2 बन जाता है, तो 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 एलसीएम आ जाएगा। अब 6 2 ज़ा 12 होता है, उस 2 को ऊपर 3x माइनस 1 से हमने मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह 4 3 ज़ा 12 होता है, उस 3 को ऊपर आपने x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू 5/3। अच्छा, इज इक्वल टू के दोनों तरफ फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर में ऐसी वैल्यूज़ हैं जो सिंप्लीफाई हो सकती हैं तो उधर ही कर लिया करें, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन और भी सिंपल हो जाएगा। तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। अब ऊपर 2 को अपनी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, 3 को उससे अगली ब्रैकेट से, और फिर लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लें। नीचे 4 आ गया, उस साइड पे 5। अब 4 नेक्स्ट स्टेप में 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 6x प्लस 3x 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 20। यहाँ से x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लें। तो इसको नेक्स्ट नंबर में भी लिखना चाहिए क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो 1 होल नंबर 7/9 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में उससे दिया हुआ ये टेबल और 100 चिल्ड्रन स्पेंट रीडिंग इन 1 डे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द इंटरवल t is less than equal to 30 greater than x। अच्छा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आप देखें, उसका फार्मूला है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास वेट। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपके पास है 1.6, फ्रीक्वेंसी है 32, तो क्लास वेट जो है वो आप लिख सकते हैं 30 माइनस एक्स। तो क्लास वेट सब्जेक्ट बन जाएगा 1.6 32 के नीचे आ जाएगा। तो क्लास वेट को सब्जेक्ट करेंगे तो उसकी जगह आप लिखते हैं 30 माइनस एक्स, वो जो उसकी क्लास ही है ना फ्रॉम x टू 30, तो क्लास विड्थ आएगी 30 माइनस एक्स करने से, तो ये 32/1.6। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 1.6 का डेसिमल यहीं पे रिमूव करें, तो ये 16 2 ज़ा 32 हो गया, और 2 इंटू 10 20 हो जाएगा। 30 माइनस एक्स, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लें, 10 आ गई। टेबल में जो दो खाली जगह हैं उनको उनकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज़ कैलकुलेट कर लें। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को फ्रीक्वेंसी है 15 डिवाइड क्लास वेट है 45 माइनस 40 यानी 5, तो इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 3 आ गई। नेक्स्ट की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है फ्रीक्वेंसी 30 डिवाइड बाय क्लास वेट 60 माइनस 45 विच इज़ 15, और 15 2 ज़ा 30, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 2 आ गई। अब अगले पोर्शन में वो ऑन द ग्रिड ड्रॉ ए हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा फॉर द 100 चिल्ड्रन। तो 10 से 30 तक की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी थी 1.6, तो 1.6 तक ये बना लें। फिर नेक्स्ट था आपका 30 से 40 तक, इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी थी 2.3, तो ये बन जाएगी। उससे अगली आपकी है 40 से 45, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 3 है, तो ये 3 तक ले गए, ये 45। फिर 45 से 60 तक उसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 2 है, तो ये 2 तक ले जाएं, और ये आपकी ग्रिड पे सारा हिस्टोग्राम आपका बन गया। क्वेश्चन 21 में फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो इसको लेट करें, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो वाई के नाम से लिखें इसे, उसके बाद एक्स को सब्जेक्ट करना है आपने। तो पहले एलसीएम ले लें 2, तो 2 प्लस 3x/2 आ जाएगा, फिर 2y
इक्वल्स 2+3x, यहाँ से x को सब्ट्रैक्ट करें तो f इनवर्स ऑफ x जो है वो y की जगह वापस x लिखते हैं, तो 2x - 2/3 हो जाएगा। ये आंसर स्पेस में आप लिख लें। सॉल्व जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ -4। अच्छा, जी ऑफ एक्स हो रहा है 2/1 - x, तो मगर एफ ऑफ -4 नहीं है, तो पहले आप एफ ऑफ -4 निकालें। जहाँ एफ के फंक्शन में जहाँ एक्स है वहाँ -4 लिख दें और इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो एफ ऑफ -4 जो है वो आपका -5 आ गया। अब इसको आप इक्वेट कर लें जी ऑफ एक्स के साथ, यानी 2/1 - x इक्वल्स -5। अब 1 - x मल्टीप्लाई कर दें -5 से, तो ये आपके पास यहाँ से x की वैल्यू आ गई 7/5, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको मिक्स नंबर में लिख लें 1/2/5। क्वेश्चन नंबर 22 में फैक्टराइज 9p² - q², तो 9p² हम लिख सकते हैं कि ये 3p का स्क्वायर लिखा हुआ है और अगला q का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये a - b होल स्क्वायर हो गया। वो आइडेंटिटी जो है a² - b² इक्वल्स a + b टाइम्स a - b, तो आप इसको लिखेंगे 3p + q टाइम्स 3p - q। ये आपका आंसर आ जाएगा। बी पार्ट में AC - 3BC + A - 3B, तो इसमें हमने पहले दो में आप C कॉमन लें तो A - 3B हो जाएगा, लास्ट टू में आप 1 कॉमन ले लें तो A - 3B हो जाएगा। तो C + 1 की ब्रैकेट बनेगी और इन दो एक जैसी ब्रैकेट की एक दफ़ा लिखनी है। ये आंसर आ गया आपका इसका। क्वेश्चन नंबर 23 पार्ट ए में वो कह रहा है एडम एंड बेन बाइज टिकट्स फॉर द सिनेमा एंड द थिएटर। एडम बाइज 5 सिनेमा टिकट्स एंड 4 थिएटर टिकट्स। Ben buys 7 cinema tickets and 9 theatre tickets. Complete the matrix X to represent this information. तो ये तो सिंपल है एक नंबर का, तो इसमें एडम के सिनेमा के 5 टिकट्स हैं, मैट्रिक्स में 5 और थिएटर के 4 एडम के सामने लिख लें, और बेन के 7 सिनेमा टिकट्स हैं और 9 थिएटर टिकट्स हैं, तो ये कंप्लीट हो गया। बी पार्ट में वो कह रहा है कि सिनेमा टिकट कॉस्ट $11 ईच एंड द थिएटर टिकट कॉस्ट $30 ईच। द मैट्रिक्स वाई रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन। तो पार्ट 1 में कह रहा है P = x टाइम्स वाई, फाइंड मैट्रिक्स P। तो x आपके पास है वो लिखा और y भी दिया हुआ है 11 30, वो इसके सामने। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करें रो एंड कॉलम, 5 × 11 + 4 × 30। अब निचली रो को 7 × 11 + 9 × 30। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये 55 + 120, ये 77 + 270। अब इनको भी ऐड कर लें तो ये बन जाता है 175 और दूसरा बन जाता है 347। यहाँ से स्पेस में आप लिख लें। सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाट द एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स P रिप्रेजेंट। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात पूछ रहे हैं एक नंबर की। टोटल कॉस्ट ऑफ एडम्स एंड बेन्स टिकट्स। 24 में साइन ऑफ x degree equals sine of 50 degree and x is less than 180 greater than 90, find the value of x। ये भी 1 मार्क है। तो साइन ऑफ x इक्वल्स साइन ऑफ 180 - 50, तो साइन ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ 130। अब साइन और साइन कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 130 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। आपके जहन में अगर ये आया कि 180 में से माइनस क्यू किया है, तो उसने रेंज दी हुई है कि x < 180 है और greater than 90 है। 25 में सिंप्लीफाई करना है तो ऊपर वाला तो आप x कॉमन ले लें तो x - 4 आ जाएगा। नीचे वाले का आप फैक्टर्स करें मिड टर्म ब्रेकिंग से, 12 × 1 = 12। अब 12 के फैक्टर्स बनाएं कि मिडल में जो -x है यानी -1, वो उन फैक्टर से -1 आ जाए, तो 4 × 3 = 12 होता है और -4 + 3 से -1 आता है। अब -4 + 3 को मिडल में यूज़ कर लें, तो पहले उसमें x कॉमन आया तो x - 4, दूसरे में 3 कॉमन आया तो x - 4।
x प्लस 3 और x माइनस 4 की ब्रैकेट्स बन गई, ये आप नीचे लिख लें। तो ये x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, जो बच गया वो आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 में OAC is a triangle and B is a point on AC such that AB ratio BC equals 3:2. OA equals A and OB is equal to B. Find OC in terms of A and B, giving your answer in its simplest form. तो ये रेशो मैंने ऊपर लाइन पे लिख दी है। तो OC फाइंड करना है, तो टेल से हेड की तरफ मूव करते हैं। OC इज इक्वल टू OA प्लस AB, सॉरी AC। तो OA तो हमारे पास A है, AC हमारे पास नहीं है, तो उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो उससे पहले हम एक्चुअली AC को हम लिखेंगे 5/3 ऑफ AB। हमने इसको AB के रेफरेंस से लिखना है AC को, क्योंकि वेक्टर जो है वो AB तक हमारे पास आ सकता है, जो वेक्टर इससे दिया हुआ है। तो वो जहाँ तक वेक्टर है वो है पार्ट 3 का, तो वो डिनोमिनेटर में आएगा। टोटल लेंथ AC की आ गई 5 यूनिट्स। 5/3 इसलिए लिखा है कि 3 यूनिट तक वेक्टर हमारे पास कैलकुलेट हो सकता है। अब वो देखें कैसे कैलकुलेट होगा। AB इक्वल्स OB माइनस OA, क्योंकि A भी कनेक्टेड है O से, B भी कनेक्टेड है O से। तो OB है B, OA है A। तो AB हमारे पास वेक्टर आ गया, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर आ गया। अब हम लिख सकते हैं इसको कि AC इज इक्वल टू 5/3 ऑफ B माइनस A। अब ये आप AC के नीचे लिख दें। अब LCM 3 आ गया, 3A प्लस 5B माइनस 5A। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 3A माइनस 5A इज माइनस 2A प्लस 5B ओवर 3। तो आप इसको लिख सकते हैं 5/3B माइनस 2/3A। यहाँ आप 1/3 कॉमन ले लें, तो 5B माइनस 2A। ये दोनों तरीके ठीक हैं। ये आपका इसका आंसर बन जाएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। B में कह रहे हैं D is a point on AC such that OD is equal to B minus 2/5 of A. Show that OABD is a trapezium. तो आप इसको B के ऊपर ऐसी जगह पे, OC पे ऐसी जगह पे इसका D का पॉइंट लगाएं कि वो पैरेलल टू OA लाइन जानी चाहिए, क्योंकि हमने ट्रेपीजियम शो करना है। ये ट्रेपीजियम में एटलीस्ट 2 लाइनें पैरेलल होती हैं। तो ये यहाँ पे आप D लिख दें। इसका वेक्टर भी दिया हुआ है उसने। देखें OD और AB पैरेलल नहीं है, मगर OA और DB या BD ये पैरेलल बन गई। तो इसका वेक्टर उससे दिया हुआ है, वो यहाँ लिख दिया। अब हमने उसको ये शो करना है कि ये ट्रेपीजियम है OABD। तो ये हम कैसे शो कर सकते हैं कि DB इज इक्वल टू DO प्लस OB। तो DO माइनस B माइनस 2/5A प्लस OB इज इक्वल टू OB हमारे पास क्या है B है। तो ये माइनस B प्लस 2/5A प्लस B। तो ये B माइनस B प्लस B कैंसिल हो जाएगा, तो DB आपके पास वेक्टर निकल आया 2/5A। तो अब आप ये देखें कि OA आपके पास A है और DB आपके पास 2/5 ऑफ A है, यानी वेक्टर सेम है। तो इसका मतलब वो पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो आप इसको फाइनली लिख दें कि OA इक्वल्स 2/5 ऑफ DB। देयरफॉर OABD इज ए ट्रेपीजियम। तो दैट्स इट, आपका ये पेपर ख़त्म हो गया। मेरा नंबर 00923214080645 और आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। किसी किस्म की इंक्वायरी हो तो आप ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।